नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और समय हो चुका है आज के एजेंडे का। और मैं हूं आपके साथ कल्पना तिवारी और आज हम बात करेंगे गाय गौठान और सियासी घमासान। छत्तीसगढ़ में गौवंश की मौत और तस्करी का मामला अब राजनीति के केंद्र बन गया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार में हालात बिगड़ गए हैं। हजारों गौवंश भूख, प्यास और सड़क हादसों में मर रहे हैं। लाखों गाय लापता हो गई हैं और वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया है। तो सवाल ये है कि गायों की मौत और लापता गौवंश की जवाबदेही किसकी है। इस विषय पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गौवंश की मौत पर सियासी घमासान। गौवंश की मौत पर जवाबदेही किसकी? पीसीसी चीफ दीपक बैज का आरोप, भूख से मरी 1200 गाय। समोदा, गुल्लू और खरेरा में गौवंश मौत, 2500 गौवंश मरे। कांग्रेस का आरोप, गौठान बंद होने से संकट गहराया। कांग्रेस ने बनाई जांच कमेटी, भूख से मौत की पुष्टि। बीजेपी सरकार में 5 लाख गाय गायब। बीजेपी सांसद ब्रजमोहन का पलटवार, कहा कांग्रेस ने की लूट, गौठान का नाम भ्रष्टाचार का काम। पहले कांग्रेस अपने भ्रष्टाचार का जवाब दे। दरअसल बीते दिनों राजधानी रायपुर से लगे गांव समोदा, गुल्लू और खरोरा में 40 गौवंशों की मौत हो गई। इस मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि गायों की मौत का कारण भूख है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय मर चुकी हैं, जिसमें 1200 भूख से, 800 सड़क हादसे से और 200 जहरीला पदार्थ खाने से उनकी मौत हुई है। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार के गाय गौठान बंद कर दिए। इस सरकार में 5 लाख गाय गायब हुई हैं और देश में बीफ निर्यात बढ़ा है। ऐसे में कांग्रेस मांग करती है कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से गायब लगभग 5 लाख गौवंशों के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। सरकार 2023 के पहले सभी 10,800 गौठानों को फिर से शुरू करे। गौठानों में चारा पानी की सुरक्षित व्यवस्था की जाए। पिछले 3 दिनों में राजधानी के समीप 3 गांव में लगभग 40 से अधिक गायों की मौत हुई। हम लोग सिर्फ समोदा गांव में लगभग 15 गायों की मौत की सूचना को लेकर हम लोगों ने कमेटी बनाए। जांच कमेटी गई समोदा, जाने के बाद जज घर भी वापस नहीं पहुंची। फिर वही खरोरा और गुल्लू में फिर दर्जनों गायों की मौत की खबरें आई। सबसे बड़ा बात यह है कि हमारी जो कमेटी फिर उन दोनों गांव में भी गए, खरोरा और गुल्लू। वहां जाने के बाद देखे कि बेहद ही हालात चिंताजनक और आश्चर्यचकित करने वाली है। वो ये कि वहां गायों की मौत भूख से हुई है। उनको खाने के लिए दाना या चारे की व्यवस्था ही नहीं। कांग्रेस के आरोप पर रायपुर के बीजेपी सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने नेताओं को मार रही है, पहले उसकी जांच करे। गायों के नाम पर कांग्रेस ने लूट मचाई, गौठान के नाम पर भ्रष्टाचार किया। विष्णुदेव सरकार नीति बना रही है और उसी आधार पर गोवंश संरक्षण होगा। पहले कांग्रेस पार्टी जो अपने नेताओं को मार रही है उसके बारे में जांच कर ले, उसके बाद में फिर गायों के बारे में। तो कांग्रेस ने कभी गौठानों के नाम पे लूट मचाई, भ्रष्टाचार किया। अब विष्णुदेव साय की सरकार नीति बना रही है और उस नीति के आधार पर गायों का संरक्षण किया जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ में गौवंशों की मौत और तस्करी का मुद्दा अब राजनीति का केंद्र बनता दिख रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के राज में 2500 गाय मरी हैं और 5 लाख गाय गायब हो गई हैं, जबकि गौठान बंद होने से हालात बिगड़े हैं।
जवाब में बीजेपी कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार का ठीकरा फोड़ रही है। साफ है कि आने वाले वक्त में गाय सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी। दरअसल बीते दिनों राजधानी रायपुर से लगे गांव समोदा और गुल्लू और खरोरा में 40 गौवंश की मौत हो गई है। इस मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि गायों की मौत का कारण भूख है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय मर चुकी हैं, जिनमें से 1200 भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनवाए गौठान बंद करा दिए। इस सरकार में 5 लाख गाय गायब हो गई हैं और देश में बीफ निर्यात बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस मांग करती है कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से गायब लगभग 5 लाख गौवंश के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। सरकार 2023 के पहले सभी 10,800 गौठानों को फिर से शुरू करे। गौठानों में चारा पानी की सुरक्षित व्यवस्था की जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गाय के गायब होना और गाय की मौत को लेकर सियासत लगातार जारी है। सियासत गर्मा गई है। वहीं इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय मर चुकी हैं, जिनमें 1200 भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनवाए गौठान बंद करा दिए हैं। इस सरकार में 5 लाख गाय गायब हुई हैं और देश में बीफ निर्यात जो है वो भी बढ़ गया है। ऐसे में कांग्रेस मांग करती है कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से गायब लगभग 5 लाख गौवंश के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे। सरकार 2023 के पहले के सभी 10,800 गौठान को फिर से शुरू कराए और गौठानों में चारा पानी की सुरक्षित व्यवस्था भी कराए। आपको बता दें कि जांच को लेकर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी भी गठित की थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया है कि गायों की मौत का कारण भूख है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय मर चुकी हैं, जिनमें से 1200 जो है वो भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से मर चुकी हैं। चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से बात्सल्य मूर्ति जुड़ चुके हैं। जी बात्सल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बात्सल्य जी, विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है कि भाजपा ने गौठान बंद करा दिया, तब से यह हालात बिगड़े हैं, तब से जो गाय हैं वो गायब हो रही हैं और गायों की मौत हो रही है। क्या कहेंगे आप? बात्सल्य जी, आवाज आ रही है आपको? जी बात्सल्य जी, आवाज आ रही है आपको? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गाय का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है। सियासत का मजान लगातार जारी है। इस मामले की जांच को लेकर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया है कि गायों की जो मौत का कारण है वो भूख से है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय हैं वो मर चुकी हैं, जिनमें से जो 1200 भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से। भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनवाए गौठान बंद करा दिए हैं। इस सरकार में 5 लाख गाय गायब हुई हैं। एक बार वापस से रुक कर लेते हैं भाजपा प्रवक्ता बात्सल्य मूर्ति जी। जी बात्सल्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात्सल्य जी, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि जब से भाजपा सरकार ने गौठान बंद करवाए हैं तब से हालात बिगड़े हैं, तब से जो गाय हैं वो गायब हो रही है और उनकी मौत हो रही है। क्या कहेंगे आप? बात्सल्य जी, आवाज आ रही है आपको? आपको बता दें कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस सरकार के बनवाए गौठान बंद करा दिए हैं, जिसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकार में 5 लाख गाय जो है वो गायब हो चुकी हैं। देश में बीफ निर्यात बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस मांग करती है कि पिछले 1.25 साल में प्रदेश से गायब लगभग
5 लाख गौवंश के बारे में सरकार स्पष्टीकरण दे रही है। सरकार 2023 के पहले सभी 10,800 गौठानों को फिर से शुरू करे। गौठानों में चारा पानी की जो सुरक्षित व्यवस्था है उसको किया जाए। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी भी गठित की है और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि गायों की मौत का जो कारण है वो भूख है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक जो है 2500 गाय मर चुकी हैं, जिनमें से 1200 भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से। चलिए एक बार वापस रुक कर लेते हैं बादशाह जी की तरफ। जी बादशाह जी, क्या लगता है आपको? यहाँ पर विपक्ष जो है वो आरोप लगा रही है कि जो आप भाजपा सरकार ने गौठान जब से बंद करवाया तब से यहाँ पर जो है हालात बिगड़े हैं, क्या कहेंगे आप? केरला the celebration. आपको बता दें कि इस मामले को लेकर जांच के लिए कांग्रेस ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में पाया गया कि गायों की मौत का जो कारण है वो भूख से है। इस सरकार में प्रदेश में अब तक 2500 गाय मर चुकी हैं, जिनमें 1200 भूख से और 800 सड़क हादसे में और 200 जहरीले पदार्थ खाने से। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। जी अभिमन्यु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी अभिमन्यु जी, यहाँ पर जो भाजपा है वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने गौठान के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि आज समस्या जो गायों के साथ है, जो रोड में गाय गौवंश आ चुका है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं जी, तो ना सड़क पर सुरक्षित है ना गौठानों में सुरक्षित है। गौठानों में हमने जांच समिति भेजी। मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, यहाँ लिटिया गौठान है पास में, वहाँ भी हम स्वयं गए थे। वहाँ कई गायों की ऐसी लाश मिली जिनको चील कौवे नोच रहे थे और कई सारे ऐसे कई बीमारियों से जूझ रही थी, कई सारी हड्डी का ढांचा हो चुकी थी, जिनको खाना नहीं मिल रहा था। तो खाने पानी किसी भी चीज की भी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। और दिक्कत क्या है, हमने जो गौठान बनाए थे वो 70% गौठान जो स्वावलंबी हो चुके थे, लेकिन उसको जो द्वेषवश बंद करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो आज कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में अपनी गौठानों की कमी खल रही है। आप देखें, इन्होंने गौवंश अभ्यारण्य बनाए, वो कोई काम नहीं आए। अभी उसके बाद गौधान योजना 1.5-2 महीना हुआ है, अभी चालू हुई है, वो भी कोई काम नहीं आई। तो ये सारा कुछ जो है अभी देखिए वहाँ डंपिंग यार्ड की तरह से उपयोग हो रहा है। जो गौवंश अभ्यारण्य बनाए थे, कचरा फेंका जा रहा है वहां पर। तो ये जो बिल्कुल मॉनिटरिंग की कमी और जो सरकार की उदासीनता जो है गौवंश के प्रति, केवल राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उपयोग कर लेती है गौवंश का जरूर, लेकिन उसके बाद होता क्या है, आज तस्करी भी चरम पर है। जितने भी सीमावर्ती प्रदेश है सारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उसके बाद भी आज सुपुर्दनामे में आप देखेंगे कितने सारे थानों में जो गाय दी जाती है वहां पे आप देखेंगे तो मौजूद नहीं मिलेंगी। तो जो उन्होंने आरोप लगाया दीपक बैज जी ने कि 5 लाख गाय जो है वो गायब हुई घोषित करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं बहुत संगीन बात है। तो ये गाय कहाँ जा रही है? रोड में जो घुमंतु पशु है उनसे भी रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसानों की जाने जा रही, गाय भी जाने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार है बहुत उदासीन है इस मुद्दे पर, ये दिख रहा है। और गाय के नाम पर राजनीति अगर आपने की है, आपने वोट मांगे हैं, तो उनको संरक्षण देना, उनका संवर्धन करना आपकी जिम्मेदारी है। जी अभिमन्यु जी, लेकिन यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि इस गोबर के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने तो गोबर खरीदी करते थे हम, और उसके बाद भी अगर किसी को तकलीफ थी, वर्मी कंपोस्ट जो हम बनाते थे, आज देखिए आपने खाद की कमी पड़ी थी किसानों को, जहाँ ब्लैक मार्केट में 2-2 हजार 2,500 में खाद की बोरियां खरीदनी पड़ रही है। हमारे वर्मी कंपोस्ट जब हम बनाते थे तो उसका कारण क्या था? यही सारी चीजें कारण थी कि हमको यूरिया और डीएपी और ये सब चीजों से धीरे धीरे हमको बाहर निकलना था। लेकिन मैंने क्या बताया, केवल
जो अगर आपको उसमें कोई कमी लग रही थी योजना में तो आप उसको सुधार करके आप कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस सरकार ने लाई थी तो भारतीय जनता पार्टी को बंद करना जरूरी था। तो ये सारी चीज जो इन्होंने बंद की है ना, गौठान, उसी का आज भुगतान जो है वो छत्तीसगढ़ भुगत रहा है और सड़कों पे गौ माता आ चुकी है। जी अभिमन्यु जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं आप लोगों की तरफ से कि जो गाय की मौत का कारण है मुख्य वो भूख की वजह से है और नमी की वजह से है। तो आपके शासनकाल में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? देखिए, हमारे शासनकाल में जो गौठान बनाए गए थे वो सारे गौठान अभी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद कर दिए गए जी। और उसके अलावा जो अभी चारागाह और सारे चल रहे हैं, मैंने आपके माध्यम से भी वही मांग की कि गौठान जो है उनको चालू रहने दें। आपको जो कमी लग रही थी उसको कमी को आप पूरा करते और उसको चलाते, लेकिन सिर्फ क्योंकि कांग्रेस की योजना थी इसलिए गौठान आपने बंद कर दिए। तो आज गोवंश सड़कों पे आ गया है और जो तस्करी के मामले भी बढ़ रहे हैं वो सब यही कारण है कि गौठानों में जो गाय रहती थी वहां पे व्यवस्था, आपको लगता था व्यवस्था कम है, आज जो गौठान है वहां तो गाय मर रही है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार की हालत है। आप रायपुर के आसपास ही लगभग 4 गौठानों में हमारी जांच समिति जो है वहां 40 से 50 गौवंशों की उन्होंने डेड बॉडी उनको मिली और अगले दिन 2-3 दिन के अंदर फिर खबर आई कि लगभग 18 गाय और उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये सब अगर आप उनको एक एनक्लोज्ड एरिया में सरकार रख रही है, उसके बाद वो चारा पानी और ये सब के बिना मर जा रही है, तो मैं तो कहीं ना कहीं कहूंगा कि ये हत्या है, ये मौत नहीं है कि ये सिर्फ ये शासन प्रशासन ने जो है गौ माता की हत्या की है। तो इनका जो है बिल्कुल जो गौ माता का श्राप जो है वो इनको लगेगा और अगला चुनाव में ये बिल्कुल जनता भी इनको पटकनी देने वाली है। इनको भी 3 साल बचा है समर्थन अभिमन्यु जी। जी जी, खास करके रोडों में। जी अभिमन्यु जी, लेकिन यहाँ पर सरकार है वो दावा कर रही है कि वहाँ पर सारी चीजों की व्यवस्था है, चारा पानी सब चीजों की, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गौवंश है वो मर रही है? जी देखिए, सारे न्यूज चैनलों ने भी प्रमुखता से इस बात को दिखाया, चाहे लिडिया गौठान की बात हो, चाहे खरोरा के पास का जो गौठान था उसकी बात हो, वहाँ पे ये सारा कुछ तो मीडिया में अवेलेबल है, सारे वीडियोज हैं जो वहाँ पे गायों की लाशें दिख रही हैं। कई जगह गायों की लाशों को वहाँ पे तालाब और नदी में बहा दिया जा रहा है। तो ये सारे साक्ष्य हैं, सारे न्यूज वाले दिखा चुके हैं। तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी इसको अगर झुठला रही है या इसको गलत बता रही है तो ये समझ में नहीं आता वो क्या चाहते हैं और क्यों इस प्रकार के झूठ वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जो है वो तो आंखों देखा है। और वहां पे हमारे जो जांच दल अकेला तो गया नहीं था, वहां पूरी मीडिया, वहां के लोकल लोग सब कोई साथ में थे, तो सब आंखों देखी सबकी है और सब जगह भी मीडिया में बातें आ चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है इससे बच नहीं सकती इसको जुटलाकर। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, जब आपके शासनकाल में, जब आपकी सरकार थी, क्या तब गाय नहीं मरती थी? तब गाय गायब नहीं होती थी? देखिए, हमने उसी के लिए जो बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि गौठान हमने जो बना रखे थे, क्या कई जो मालिक होते हैं उनके पास रखने की जगह नहीं होती, वो अपने गायों को खुले पे छोड़ देते हैं। तो उनके लिए चारागाह और गौठान इस प्रकार के व्यवस्था की गई थी कि आप दिन भर अपने गायों को वहां छोड़ें और उसके अलावा जो दूध देना बंद कर चुकी गाय आप उनको भी वहां छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीजों की समस्या सबसे ज्यादा थी। आज भी आप देखें, जो गाय के नाम से अगर केंद्र सरकार में भी ये लोग बात करते हैं तो सबसे बड़े जो बीफ प्रोसेसिंग प्लांट चल रहे हैं उसको आज भी सरकार बंद नहीं करा पाती है। सबसे ज्यादा निर्यातक भारत, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक आज की स्थिति में गौमांस का है। तो फिर ये कहाँ जा रहा है? तो ये सरकार जो इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर बीफ कंपनियों से पैसा ले रही है तो कहीं ना कहीं से ये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि गाय के प्रति कहीं इनकी कोई सद्भावना है या गाय को बचाने से इनका कोई वो है। हमने तो कई सारी योजनाएं चलाई, गाय के गोबर से लेकर के अगर कोई गाय दूध देना बंद भी कर तो सब गोबर हमने 2 रुपए में खरीदा। तो ये सारी चीजें हमने की ताकि गायों का संरक्षण हो सके। हमने कभी गाय के नाम पर राजनीति नहीं की, हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, उनका संवर्धन की कोशिश किया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो केवल राजनीति गाय के नाम पर करती है, लेकिन जब उसकी रक्षा करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं विफल साबित हो जाती है। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहले आरोप लगा रही है भाजपा कि पहले जो कांग्रेस है वो अपने भ्रष्टाचार की जवाब दे, उसके बाद आरोप लगाए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम है भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। मनमोहन सिंह जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था 2G स्कैम का, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम का। आज 6-7 साल बाद कोर्ट में आदेश आ गया, बाइज्जत बरी कर दिए गए। तो उस समय जो आरोप लगा करके जो इन्होंने सरकार गिराने का काम किया, मनमोहन सिंह जी की सरकार गिराने का काम किया, आज कौन नेता माफी मांगने आता है जिन्होंने उस समय आरोप लगाते थे? आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, सीडी कांड का पूरा मंत्रिमंडल सीडी कांड में FIR कराने ये थाने पहुंच चुका था। लेकिन आज जब भूपेश बघेल जी बाइज्जत बरी कर दिए गए उस मामले में, तब किस नेता ने माफी मांग ली? तो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से आदत रही है और आज भी केंद्र की सरकार इसी टैक्टिक पे चल रही है कि नेताओं के घर आप रेड करवाएं, उनको बदनाम करें, चुनाव जीतें, उसके बाद सालों बाद उसका बाइज्जत नेता उससे बरी हो सकता है, लेकिन कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी उससे पहले जीत चुकी होती है उससे बदनाम करके।
बिल्कुल। तो अभिमन्यु जी, आपका कहना है कि भाजपा का सिर्फ आरोप लगाना काम है, सिर्फ राजनीति कर रही है वो सिर्फ, क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। आपने देखा होगा ये झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उसके बाद भूपेश बघेल जी के ऊपर नजर थी, चैतन्य बघेल जी को जेल भेजा गया, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा गया। सारे जितनी भी सर जगह विपक्ष के मुख्यमंत्री थे जिन स्टेटों में, उनको जेल में भेज करके उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने का काम किया गया। और उसके बाद उन स्टेटों में लगभग कई जगह तो सरकारें गिर भी गई। इनका ये सब षड्यंत्र सफल भी हो गया। तो ये सारा कुछ षड्यंत्र जो है ईडी सीबीआई के हाथों आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी करती है और सारे विपक्षी दल जो है आज एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ खड़े हुए। बिल्कुल। अभिमन्यु जी, क्या आप लोग सच में गौवंशों के लिए कुछ कर रहे हैं या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बन के रह गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हमारी सरकार आई थी तब भी हमने गौवंश के लिए काम किया था और इस बार भी जो हम आवाज उठा रहे हैं और अगली बार जो चुनाव में लड़ेंगे और हमारी सरकार जो कि पक्का है, अगली बार छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बननी है और अगली बार भी छत्तीसगढ़ में जो हमारी सरकार बनेगी तो ऐतिहासिक निर्णय जो है गौवंश की रक्षा के लिए, उनके संवर्धन के लिए लिए जाएंगे। पहले भी हमने लिया, पूरे देश में हम पहले ही सरकार ऐसी बने जिन्होंने गोबर खरीदा, 1 रुपए से लेकर 2 रुपए तक के गोबर प्रति किलो हमने खरीदा। आप देखेंगे उस समय तो पूरा रोडों में गोबर दिखना बंद हो गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ गायों की बात करती है और कांग्रेस जो है सिर्फ गायों के लिए काम करती है, राजनीति करने का काम नहीं करती है। जो कांग्रेस पार्टी है गौ माता के नाम पे, गौ माता के नाम पे केवल राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने ही की है। हमने सिर्फ सेवा की है और आगे भी हमारी जब भी सरकार बनेगी हम ऐसी ही सेवा निरंतर जो गौ माता की करने की कोशिश करेंगे और आज विपक्ष में भी है तो लगातार आवाज उठा करके उनकी रक्षा करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल। अभिमन्यु जी, कांग्रेस क्या कर रही है गौवंश संरक्षण के लिए? कांग्रेस किस प्रकार के ठोस कदम उठा रही है? देखिए, हमने सब जो लगातार जो हम आवाज उठा रहे हैं, आज जो रोड में एक्सीडेंट होने की मैंने बात बताई, जो गौठानों में मौतें हो रही हैं गायों की उनकी मैंने बात बताई, जो हम लगातार जांच समितियां बना रहे हैं, हमारे विधायक से लेकर जिला अध्यक्षों से लेकर सारे जो बड़े नेता हैं वो इस बात की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये नजर बनाए हुए हैं कि शायद किसी प्रकार की तस्करी ना हो और किसी प्रकार की भी गौ माता की ना कहीं हत्या हो, ना कहीं दुर्घटना में वो मारी जाए। लगातार हम शासन से ये मांग कर रहे हैं कि जो आपने बनाए हैं, गौठान बनाए हैं, आपने गोवंश अभ्यारण्य बनाए हैं, आपने गोदाम बनाए हैं, जब इतना पैसा खर्चा किया गया है आपके द्वारा तो आप शासन प्रशासन को उसका काम करें। जबकि हाई स्तर की मीटिंग भी विष्णुदेव साय जी ने ली थी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले को लेकर के, और सारे अधिकारियों को निर्देश दिया था कि गोवंश रोड पर नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद भी आज गोवंश रोड पे है, अधिकारी उनकी बात सीरियसली लेते नहीं। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे साबित होता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है आज बहुत कमजोर साबित हुए हैं। जी अभिमन्यु जी, आपके पास वापस आएंगे। हमारे साथ भाजपा से बात्सल्य मूर्ति जी जुड़ चुके हैं। जी बात्सल्य जी, यहाँ पर विपक्ष आप पर आरोप लगा रही है कि जब से भाजपा ने गौठान बंद करवाए हैं तब से हालात बिगड़ गए हैं, तब से गाय गायब हो रही हैं, क्या कहेंगे आप? कल्पना जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा लेट से जुड़ने के लिए, मगर मैं मेरे मित्र अभिमन्यु जी की बात आखिरी की सुन रहा था, मैं ऑडियो के थ्रू जुड़ा हूं। देखिए, पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है, अभिमन्यु जी ने जो कुछ भी बोला, अभिमन्यु जी मैं बहुत सम्मान करता हूं आपकी सभी बातों का, क्योंकि कांग्रेस ने, मुझे खुशी इस बात की है कि कांग्रेस ने फाइनली गौवंश को अपना मुद्दा बनाना शुरू तो किया है, बहुत लेट किया है, कई सालों के बाद, दशकों के बाद किया है, मगर अचानक से ही सही, भले गौवंश राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना, मगर हमारे छत्तीसगढ़ में इन लोगों ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, मुद्दा बनाना तो शुरू किया है। अब आते हैं बात इनकी। देखिए, दीपक बैज जी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कमिटी बनाई और उस कमिटी ने पूरे प्रदेश में सर्वे भी कर लिया, एक एक गांव गए, गौठान गए और वहां से सर्वे की रिपोर्ट भी आ गई और उस रिपोर्ट में आया है कि 18 महीने में, 20 महीने में 5 लाख गौवंश, मतलब लगभग उन्होंने शायद उसमें कहा था 40% गौवंश कम हो गई है। तो देखिए कल्पना जी, हमारे ऑडियंस भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इतना वृहद सर्वे प्राइवेट लेवल पर करना, इतने जल्दी कर लेना, जिसमें 5 लाख की गिनती भी सामने आ गई है। भाई, ये रिपोर्ट क्या आपने सार्वजनिक की है क्या? क्योंकि ये बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, पब्लिक आप पर विश्वास तभी करेगी जब चीजें थोड़ा सा आप तथ्यों के साथ पेश करेंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कल्पना जी, माननीय अपने राहुल गांधी जी ने 4 बार सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है ऐसे ही आरोपों के कारण। केजरीवाल जी ने भी माफी मांग कर ही उन्हें दे दी गई ऐसे ही आरोपों के कारण। तो कृपया ऐसे आरोपों पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। 5 लाख गौवंश गायब हो गए हैं 20 महीने में। भाई, बात्सल्य जी, बिल्कुल बात्सल्य जी उनकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि गाय गायब हो रही है, गायों की मौत हो रही है, तो उस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? ये आरोप क्यों लग रहे हैं आप पर?
कल्पना जी, मैं एक हिंदू हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। चाहे मैं हूँ, अभिमन्यु जी हो या आप हो, हम सभी, चाहे कोई भी सरकार हो, वो गौवंश के लिए कितना ही कर ले, हम हिंदुओं के लिए हमेशा चीजें कम ही रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी मैं हमेशा कहूंगा कि भारतीय जी। जनता पार्टी भी गौवंश के लिए कितना ही कर ले, वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल। जैसे मेरे मित्र अभिमन्यु जी कह रहे थे, 10,800 गौठान में से 70% गौठान स्वावलंबी हो गए थे। कल्पना जी, मैं सूचना का अधिकार देखता था भारतीय जनता पार्टी में। ये गौठान का मुद्दा मैंने पेपर डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं और वो डॉक्यूमेंट्स आज मेरे पास हैं। बिल्कुल। मतलब ये इतना, ये जो घोटाला है, ये इतना दर्दनाक घोटाला था। जो गौठानों का 10,800 गौठानों का घोटाला, 70% ये कह रहे हैं कि स्वावलंबी हो गए। मतलब इतना बड़ा झूठ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि 70% गौठान स्वावलंबी हो गए। भाई, वहां पे जो गौठान के कर्मचारी थे, उनकी एक एक साल से सैलरी नहीं पे की गई जी। थी। और जो गौठान का जो मेन सुपरवाइजर था, उसने हीरो होंडा, मतलब ये सारी चीजें न्यूज़पेपर में आई, बकायदा उनका कबूलनामा यूट्यूब में मौजूद है। उन्होंने 2-2, 3-3 महीने में हीरो होंडा खरीद ली। भाई, इस लेवल का तो घोटाला हुआ था, 70% स्वावलंबी हो गए। बिल्कुल। मतलब ये जी, इतना बादशाह बड़ा जी, झूठ तो कम इसका से कम जवाब लेंगे। नेशनल मीडिया में नहीं बोलना चाहिए इनको। जी जी, बादशाह जी इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। जी नागेंद्र जी, क्या लगता है आपको, ये छत्तीसगढ़ में जो गाय को लेकर मुद्दा उठ रहा है, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है या सिर्फ सचमुच ये गंभीर संकट है? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कल्पना जी की स्थिति इस तरीके से गंभीर हो रही है कि जी। ये मुद्दा बन तो गया है बहुत बड़ा, लेकिन इन सब चीजों पे वो संजीदगी नहीं है। तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि पिछली सरकार में ये स्लोगन था कि छत्तीसगढ़ के 4 सिधारी, नरवा, गरवा, घुरवा और पारी। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की गई थी, जिसमें गरवा को जो इम्पोर्टेंस मिलना था, उसके लिए गोदाम की बात थी, गौठान के थे वो बनाने की बात हुई थी। इसकी भी तमाम हम विधानसभा में देखते थे तो इससे बड़ा कोहराम मचा होता था कि इसके निर्माण की अनियमितता, फिर बाद में आप उसको घुरवा पे ले लीजिए तो कंपोस्ट की बात, गोबर की खरीदी बिक्री से गड़बड़ियों की बात, और इसमें बहुत सारे लोग जिम्मेदार भी पाए गए, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। लेकिन दुर्भाग्य ये है छत्तीसगढ़ का कि सरकारी योजनाएं जो बनती है, इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इसमें लैप्स करते हैं, जो इसमें लूप होल्स बनाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जगह बनाते हैं, उनको चिन्हित करने का प्रयास वो ईमानदारी से नहीं हो पाता जो होना चाहिए। इस सरकार से हम उम्मीद बहुत करते हैं कि इन सब चीजों को सही करे, क्योंकि गोवंश की बात करें तो इसके लिए जो पब्लिक अवेयरनेस जो सबसे ज्यादा देती है, ऐसे पालक है जो सिर्फ दूध करते हैं, उसको सड़क छोड़ते हैं। और गायों की और पशुओं की होती है छत्तीसगढ़ में ज्यादातर वो गीली चिपचिपी जगह में रहना नहीं चाहते या बारिश बहुत ज्यादा होती है, और उसके चलते वो सूखी जगह के तलाश में अक्सर, क्योंकि वो जगह उनको सुरक्षित मिलती नहीं, तो प्रायः सड़कों पे रात्रि विश्राम करती, वहीं सोती हैं, वहीं बैठती हैं, और इस चक्कर में एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसके तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। और गौठान की बात जब की गई तो उसमें भी निर्माण में जो अनियमितताएं आई, गायों को कंफर्टेबल वो नहीं होता कि उनको कांग्रेस से बहुत ज्यादा ऐसे बेस मिले, बस क्योंकि ऐसी सतह होनी चाहिए गर्म जिसमें वो रुक पाए। लेकिन निर्माण में भी भ्रष्टाचार हुआ था पिछली सरकार में, और गोबर की खरीदी से देखो आपने उस समय देखा ही था कि बहुत सारे जिम्मेदार लोगों को सस्पेंड भी किया गया था। कमोबेश वही स्थिति छत्तीसगढ़ में अभी भी है कि गाय को लेके जो ईमानदारी बरतनी चाहिए, इसको किस तरीके से संरक्षित किया जाए, उसके जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। और उसमें जो एक परिपाटी बनी है, और मैं सिर्फ किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में तमाम योजनाओं को एक अच्छे ढंग से उसका अवलोकन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि इन योजनाओं के पीछे, क्योंकि योजनाओं का सिर्फ नाम बदल दिया जाता है, सरकारें बदलती है, चीजें तो वही रहती है, काम करने वाले वही लोग रहते हैं जो उसमें आदी हो सकते हैं उसमें गड़बड़ी करने के, तो उनको पहचानने की जरूरत है। तब जाके आप ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के विकास के, यहाँ के लोगों के भलाई के बारे में, यहाँ के गाय के भलाई के बारे में तभी आप सोच पाएंगे। जी नागेंद्र जी, यहाँ पर क्या लगता है आपको, जो भूपेश बघेल की सरकार थी और अभी जो साय की सरकार है, साय जी की, तो
किस समय पर जो गाय थी सबसे ज्यादा सुरक्षित थी? देखिए, ऐसा कह नहीं सकते। जो भी सरकारें जब भी रही हैं, गाय को लेके सबने अपने अपने स्तर पे काम किया। योगी जी की भी सरकार थी तो उन्होंने भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझा था, उन्होंने भी खेती बाड़ी को अच्छे से देखा था। गाय की भूमिका हमारे समाज में हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे आप गाय पाले चाहे ना पाले, गाय पे आपकी निर्भरता। और सबसे बड़ी चीज है, हम गाय को पूजने वाले लोग हैं हमारे देश में, उनको एक सम्मान की नजर से देखा जाता है, माँ का दर्जा है। तो कहीं ना कहीं उनको लेके हर सरकार ने अपने तरफ से बेहतर काम किया है। इशारा मेरा यही है कि सरकार ने तो बेहतर काम किया, उन्होंने जिसको ये काम करने का जिम्मा दिया है, उस जिम्मेदारी में जो कोताही हो रही है, उसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है, वो असल चीज है। इसको पकड़ना, उसका निदान करना, उसका उपचार करना, वो ज्यादा जरूरी है। क्योंकि राजनीतिक पैंतरेबाजी में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इससे हल क्या निकलता है, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। जी जी, अभिमन्यु जी, यहाँ पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने गौठान के नाम पर लूट किया है, भ्रष्टाचार किया। यहाँ पर फिर से एक बार भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आरोपों के बारे में आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी के आरोप क्या होते हैं, वो कोर्ट में टिक नहीं पाते। मैं इस मामले के लिए भी वही कहूंगा कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भी उसमें जिम्मेदार है, आप अगर की सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन है, आप तो जेल में डाल दीजिए, आप ऐसा लगता है तो। लेकिन अब एक बात और जो वात्सल्य जी पूछ रहे थे ना कि 5 लाख गाय जो गायब हो गई, उसका बहुत गंभीर आरोप है और मैं मानता हूँ गंभीर आरोप है। और उसमें आपको एक बात ये बताना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से उनको कि जो गौठानों से गाय मरी हैं, वो तो मैंने जो गौठान मैं स्वयं गया हूँ, आपको देखिए वो तो बात अलग ही है, सारे न्यूज में है, सारे पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं। लेकिन जो 5 लाख का आंकड़ा है, आप स्वयं आरटीआई कार्यकर्ता रहे तो आपको एक आरटीआई और लगानी चाहिए कि जो गायों की गाड़ियां पकड़ाती हैं बॉर्डर के पास, क्योंकि मैं खुद राजनांदगांव का रहने वाला हूँ, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से महाराष्ट्र लगता है। जो गाय पकड़ाती है उनको सुपुर्दनामे में दिया जाता है, थाने वाले सुपुर्दनामे में देते हैं गौशालाओं को। और किन किन गौशालाओं ने पूरे रायपुर में या जहां भी वे रहते होंगे, कितनी गाय जो है अपने सुपुर्दनामे में ली है और आज उनके पास कितनी गाय है, ये एक आरटीआई लगा दीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। गौ तस्करी की क्या सच्चाई है छत्तीसगढ़ के अंदर में और कौन लोग करते हैं। तो ये चीजें जो आपको फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि 5 लाख गाय जो गायब होने की बात कर रही है वो कैसे गायब हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर में से। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए। आज गौ तस्करी चरम पे है। फिर यही कहना चाहूंगा, सबसे जो 20 निर्यातक दूसरा सबसे बड़ा भारत बन चुका है और इलेक्टोरल बॉन्ड जो सामने आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 20 कंपनियों से चंदा लिया है, ये भी सबके सामने था, पूरे देश ने देखा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे गौ माता के नाम पे। कि एक तरफ आप गौ माता को बचाने का नाम करते हैं, गौ को माता मानते हैं और आप बोलते हैं कि हम चुनाव आपने मुद्दा बनाते हैं इस बात को। अभी आपने बोला कि कांग्रेस मुद्दा बना रही, तो कांग्रेस के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। इसी डिबेट में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि हम इसको मुद्दा नहीं मानते। हम गायों के लिए हमने काम किया है, हमारी सरकार आई है तब भी हमने काम किया है, लेकिन इसको कभी राजनीतिक मुद्दा बनाने की हमने कोशिश नहीं की है। और आज अगर गायों की जो मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार की उनकी डेड बॉडीज जो चील हुए खाते हुए दिखते हैं, तो मुझे भी एक हिंदू होने के नाते जो है इस बात की पीड़ा होती है। तो इसलिए हम इस बात को कहते हैं, इसलिए हम सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आप हमारी बात को मत झुठलाइए। आप जाके एक बार देखिए, आप स्वयं जाकर के देखिए कि गौठानों में क्या हिसाब है, क्या वहां तक चारा पहुंच रहा है, कितना वहां तक के गौ माताओं की रक्षा की जा रही है। उनको यहाँ तक चारा बहुत दूर की बात है, शेड तक नहीं है। मैं तो अपने राजनांदगांव के लिटिया गौठान की बात कर रहा हूँ, पैरों में रस्सियां इतनी जोर से बांधी गई है कि वहां घाव हो गया, कुछ समय पर सड़ के गौ माता खुद मर जाएगी। इस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। जी अभिमन्यु जी, अब जवाब ले लेते हैं। जी वात्सल्य जी, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि जो कांग्रेस है वो गौ माता के नाम पर राजनीतिक रोटी सेक रही है, क्या कहेंगे आप? जी कल्पना जी, देखिए अभिमन्यु जी को मैं कहना चाहूंगा, अभिमन्यु जी और आपके सभी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये नहीं कहूंगा कि आज गायों की हालत छत्तीसगढ़ में बिल्कुल राम राज्य में जैसी हुआ करती थी वैसी हो गई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि गायों की मौत नहीं हो रही है, गाय बहुत खुश है, हेल्दी है, स्वच्छ है, मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं करूंगा। हाँ, मगर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे सूचना का अधिकार कार्यकर्ता होने का हवाला देके कहा। देखिए, पिछले 18-20 महीने में लगभग 27,000 गायों को रोड से उठाकर पास के गौठानों में भेजा गया। लगभग 650 से ज्यादा FIR के प्रकरण जो है गौ तस्करी के दर्ज हुए हैं।
जो और गौ तस्करी के पुलिस के माध्यम से गांवों को 115 जो रजिस्टर्ड गौ सेवा आयोग में रजिस्टर्ड गौठान है वहां पर भेजा गया है। हाँ, मैं फिर वही वहाँ पे जो कितनी है अभिमन्यु जी, मैं आपकी बात, आपसे निवेदन है अभिमन्यु भाई, मैं आपके में बिल्कुल भी वो नहीं कहा था। नहीं, कहाँ जाती है मेरा अभिमन्यु जी बात कर लेने दीजिए, बात रखने दीजिए अपनी उनको। नहीं, सवाल शायद तो समझ नहीं पाए, इसलिए कहाँ जाती है, मैं उसमें आता हूँ गौठान में जाने के लिए। गौशालाओं में गाय नहीं रहती, मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो गौशालाओं में गाय नहीं मिलेगी आपको, आप जाके देख लोगे तो। अभिमन्यु जी, आप आरोप लगा रहे हैं तो आप मेरी भी बात सुन लीजिए, मैं नियत की बात कर रहा हूँ। देखिए, अभिमन्यु जी की पार्टी यही वही पार्टी है जिनके यूथ कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता ने केरल के सबसे बड़े घने आबादी वाले चौक में क्यों नहीं करेंगे? नियत तो आपकी देखिए कैसे तिल मिला रही है। आपने गाय का गला रेत दिया था उस समय क्या राहुल गांधी ने कुछ कहा था? आपने हमारी गौ माता का गला रेत दिया था। अभिमन्यु जी, वात्सल्य जी को अपनी बात रखने दीजिए। अभिमन्यु जी, बात आपको देख रही है, आप लोगों ने वात्सल्य जी अपनी बात रखिए। बार उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे। आपने गौ माता का गला रेता था कि चौक में? आपके राहुल गांधी ने कुछ बोला था क्या उस समय? आपने अभिमन्यु जी, वात्सल्य जी को अपनी बात रखने दीजिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। अभिमन्यु जी बात रख लेने दीजिए, केरल कैसे पहुंच गए? क्यों नहीं? एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए, दर्शकों को भी समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात रखिए अपनी। ये बात कर रहे हैं आप, याद की बात कीजिए। जब आप कह रहे थे, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो शांति से सुन रहा था जी। आपको क्या है कि मेरी सारी में अभिमन्यु जी, वात्सल्य जी को अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास भी आएंगे। माहौल, आपने गाय का गला देखा उस समय, सच्चाई ये मुंह में आ रही सच्चाई, ये नहीं सकते यूथ की नेता को बोला क्यों? कम से कम चलिए अब सच्चाई है, मैं बोल रहा हूँ करिए ना, एक एक करके अपनी बात रखिए। आप केरला की बात बता रहे हैं। नागेंद्र जी, क्या लगता है आपको? आपने दोनों तरफ से दोनों पक्ष की बात सुनी है, आपको क्या लगता है? कौन बात कर रहा है? आप जवाब दीजिए। इनको चुप कराइए, मुझे कुछ फैक्ट्स आपको बताने, इनको चुप कराइए सबसे पहले। जी जी, मैं इनकी गौशालाओं से गाय कहाँ जा रही है आप बताइए। अभिमन्यु जी, आने की जरूरत नहीं है, आप चुप हो जाइए सबसे पहले। अभिमन्यु जी, आपके पास भी वापस लौटेंगे, बात रखने दीजिए। आपके जैसे माहौल खराब करने वालों के बीच में बोलना पड़ेगा ना फिर। जब वात्सल्य जी, अभिमन्यु जी, एक एक करके बात रखिए। नागेंद्र जी को बात कर लेने दीजिए, उनका पक्ष रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास वापस लौटेंगे। बात करेंगे तो बीच में बोलूंगा मैं। नागेंद्र जी, मैं तो बात नहीं कर रहा था। नागेंद्र जी, हेलो, आपने कुछ पूछा मुझसे? जी जी, तैयार जानने के लिए आपका सवाल। हेलो, जी वात्सल्य जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो जी, वात्सल्य जी अपनी बात रखिए। जी, देखिए मैम, अभिमन्यु जी ने मुझसे पूछा था कि उन गायों का क्या हुआ जो गौठानों में भेजी जा रही है, यही उन्होंने पूछा ना। अभिमन्यु जी, आपको और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी क्लेम नहीं करता कि वो किसी गाय की मृत्यु नहीं हुई होगी। भाई, 200 गायों की मृत्यु के खाने में जो है पॉइजन भी पाया गया है, जिसकी जांच चल रही है। अचानक 200 गायों को किसने पॉइजन दे दिया पिछले उसके बाद ही दीपक बैज जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ गया। तो सारी चीजों की जांच चल रही है। बहुत सारी गौवंश जो है सांप के काटने से, बरसात का महीना है, सांप के काटने से भी मरती है। ये सारी चीजों की, मगर मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत कुछ करने की जरूरत है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। मैं एक हिंदू होने के नाते कहना चाहूंगा, अभी मैं कहूँ बहुत कुछ करने की जरूरत है गौवंश के लिए। भाई, गौवंश कभी भी राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं हो सकता, ये धार्मिक मुद्दा है, हमारी आस्था का मुद्दा है। बिल्कुल। मगर अगर आप कहते हैं कि 5 लाख गौवंश भारतीय जनता पार्टी आने के बाद 18 महीने में गायब हो गई, तो भाई ये हास्यास्पद है और कुछ भी नहीं है जी। और वो भी उस पार्टी के मुंह से जिसने मतलब गाय के साथ क्या क्या नहीं किया है, वो पूरा देश जानता है। बिल्कुल। वात्सल्य जी, चलिए, समय में पास कम है, चर्चा यहीं पे रोकनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहरहाल छत्तीसगढ़ में गौवंश की मौत और तस्करी का मुद्दा अब राजनीति का केंद्र बनता दिख रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा राज में 2500 गाय मरी और 5 लाख गाय गायब हो गई हैं, जबकि गौठान बंद होने से हालात बिगड़े हैं। जवाब में भाजपा कांग्रेस पर ही भ्रष्टाचार का टीकरा फूट रहा है। साफ है कि आने वाले वक्त में गाय सियासत का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।